कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे। एक प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी हमें यह सिखाएगी कि किसी भी जीव को प्रेम और दया दिखाने से न केवल हमारी आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि यह हमारी जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव लाती है। अक्सर कहा जाता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। यह कहानी एक युवक की है जिसने अपने जीवन में यह आदत अपनाई और उसकी किस्मत कैसे बदल गई। कहानी एक रोटी का आशीर्वाद। पहला भाग। संघर्षों से भरा जीवन। अजय एक साधारण युवक था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। कई नौकरियों के लिए कोशिश करने के बावजूद उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। जो काम मिलता भी था उसमें या तो तनख्वाह बहुत कम होती या फिर लोग उसे धोखा दे देते। उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। इस कारण अजय हमेशा चिंतित और उदास रहता था। उसने कई धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। दूसरा भाग। एक संत की सीख। एक दिन अजय उदास होकर एक नदी के किनारे बैठा था। तभी वहां एक वृद्ध संत आए। उन्होंने अजय की परेशानी को महसूस किया और उससे पूछा, बेटा तुम इतने चिंतित क्यों हो? अजय ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे वह मेहनत करने के बावजूद असफल हो रहा था और उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा यदि तुम सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो एक छोटा सा काम रोज किया करो। हर दिन एक कुत्ते को रोटी खिलाया करो। अजय को यह सलाह अजीब लगी। उसने सोचा, कुत्ते को रोटी खिलाने से मेरी किस्मत कैसे बदलेगी? लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने संत की बात मानने का निश्चय किया। तीसरा भाग। बदलाव की शुरुआत। अगले दिन से अजय ने यह नियम बना लिया कि वह अपने खाने में से एक रोटी अलग रखेगा और किसी भी भूखे कुत्ते को खिलाएगा। पहले दिन जब उसने एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई तो कुत्ते ने उसकी ओर प्यार से देखा और पूंछ हिलाने लगा। उस मासूम जीव के चेहरे पर खुशी देखकर अजय को भी अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस हुई। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। अब वह हर दिन एक कुत्ते को रोटी खिलाने लगा। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसकी मानसिक शांति बढ़ रही है और उसका तनाव कम हो रहा है। चौथा भाग। किस्मत बदलने लगी। लगभग 1 महीने बाद अजय को एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला। उसे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू के दिन जब वह रास्ते में जा रहा था तो उसने देखा कि एक पिल्ला गड्ढे में गिरा हुआ है और दर्द से कराह रहा है। अजय को देर हो रही थी, लेकिन उसने उस पिल्ले को वहां से निकाला और उसकी देखभाल की। इंटरव्यू में पहुंचने पर उसे लगा कि वह लेट हो गया है और अब उसका चयन नहीं होगा। लेकिन जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चला कि इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी कुछ कारणों से लेट थे और इस कारण अजय का इंटरव्यू समय पर हो गया। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और अजय को नौकरी मिल गई। यह वही कंपनी थी जिसमें वह सालों से काम करना चाहता था। 5वां भाग। चमत्कार जारी रहे। अब अजय की जिंदगी बदल चुकी थी। वह रोज कुत्तों को रोटी खिलाने लगा। धीरे धीरे उसकी तरक्की होती गई। उसे प्रमोशन मिलने लगे और उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ गया। एक दिन उसने सोचा कि आखिर कुत्ते को रोटी खिलाने से उसकी किस्मत इतनी कैसे बदल गई। उसने फिर से उसी संत को खोजने का निश्चय किया। छठा भाग। संत की गूढ़ शिक्षा। अजय को वह संत दोबारा मिले। उसने उनकी बात मानकर जो बदलाव आए थे वह सब बताया। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा जब तुम कुत्तों को रोटी खिलाते हो तो तुम केवल एक जीव की भूख नहीं मिटाते, बल्कि ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हो। कुत्ते को रोटी खिलाने से पुण्य मिलता है और वह पुण्य कई रूपों में तुम्हारे जीवन में वापस आता है। कुत्ते को भोजन कराना भगवान भैरव और दत्तात्रेय की सेवा करने के समान है। यह बुरी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करता है और भगवान का आशीर्वाद तुम्हें सफलता और समृद्धि दिलाता है।
अजय को अब संत की बातों का गहरा अर्थ समझ आ गया था। अंतिम भाग अजय का नया मिशन। अब अजय ने यह निश्चय किया कि वह न केवल खुद कुत्तों को रोटी खिलाएगा बल्कि दूसरों को भी इस आदत को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को भी इस बात का महत्व समझाया। धीरे धीरे पूरे गांव में लोग कुत्तों को रोटी खिलाने लगे। कुछ महीनों बाद गांव में बहुत से लोगों की किस्मत बदलने लगी। व्यापारियों को लाभ होने लगा, किसानों की फसलें अच्छी होने लगीं और बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने लगी। सभी को महसूस हुआ कि यह केवल एक संयोग नहीं था बल्कि जीवों की सेवा का प्रत्यक्ष परिणाम था। कहानी से सीख एक। दयालुता का फल हमेशा मीठा होता है। जब हम किसी जरूरतमंद जीव की मदद करते हैं तो हमें अप्रत्याशित रूप से शुभ फल मिलते हैं। 2. पॉजिटिव एनर्जी फैलती है। जब हम निस्वार्थ भाव से अच्छे काम करते हैं तो ब्रह्मांड हमें बदले में सकारात्मक ऊर्जा देता है। 3. कर्म का प्रभाव। हम जैसा कर्म करते हैं वैसे ही परिणाम हमें मिलते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी किस्मत भी हमारा साथ देगी। 4. भगवान का आशीर्वाद। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि कुत्ते भगवान भैरव के वाहन होते हैं। उन्हें भोजन कराना शुभ माना जाता है। निष्कर्ष, कुत्तों को रोटी खिलाना सिर्फ एक धार्मिक कर्म नहीं बल्कि एक मानवीय कर्तव्य भी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड हमें उसकी कई गुना ज्यादा खुशी लौटाता है। अगर हम सभी इस छोटी सी आदत को अपने जीवन में शामिल कर लें तो न केवल हमारी किस्मत बदल सकती है बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव आ सकता है। तो क्यों न आज से ही एक नई शुरुआत करें और हर दिन एक कुत्ते को रोटी खिलाएं। याद रखें, जो दूसरों का भला करता है उसका भला भगवान खुद करते हैं।